बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बरसात जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश लेकर आता है वहीं पर बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े भी लेकर आता है। अगर हम अपने प्लांट्स की अच्छे से देखभाल ना करें या उनको बर वक्त ना देखते रहा करें तो उस वक्त जो ये कीड़े मकोड़े हैं हमारे प्लांट्स पर अटैक कर देते हैं और फिर देखते ही देखते ये प्लांट ख़त्म हो जाता है। उन्हीं में से एक ये सफ़ेद रंग का कीड़ा जिसको मिली बग्स भी कहते हैं, ये बहुत कॉमन है और बरसात के मौसम में और फिर इसके अलावा भी अक्सर हमारे प्लांट्स पर असरअंदाज होता है। अगर हम उस प्लांट को जहाँ पर मिली बग्स का अटैक है उस प्लांट की बर वक्त ट्रीटमेंट ना करें तो ये जो मिली बग्स है ये पूरे प्लांट को घेर लेता है और फिर उस वक्त उस प्लांट को बचाना बहुत मुश्किल होता है। अक्सर औक़ात हमें नहीं पता चलता कि मिली बग्स का अटैक हो चुका है और वो हमारे सारे प्लांट्स को आहिस्ता आहिस्ता घेर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इसकी एक सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वहीं जिस प्लांट पर मिली बग्स का अटैक होता है वहीं पर चूंटियाँ आना जाना शुरू कर देती हैं। अक्सर पत्तों के नीचे ये मिली बग्स लगे होते हैं, लेकिन जब चूंटियाँ वहाँ पर आ जा रही होती हैं तो इससे हमें समझ में आ जाता है कि अब यहाँ पर मिली बग्स का अटैक है। मेरे जिस प्लांट पर एक चूंटी भी नज़र आ जाए मुझे चलती हुई तो मैं वहीं पर सारा प्लांट छान कर देखती हूँ कि यहीं कहीं मिली बग्स लगा होगा और मैं फ़ौरन से उसकी ट्रीटमेंट करती हूँ ताकि सारा जो मेरा प्लांट है वो अफेक्ट ना हो। लेकिन ये वाला प्लांट मेरा अच्छा खासा अफेक्ट हो चुका है। अगरचे इस प्लांट को मैंने कुछ दिन पहले देख लिया था कि यहाँ पर मिली बग्स लग चुकी हैं और मुझे फ़ौरन से ट्रीटमेंट करनी चाहिए, लेकिन बस थोड़ा मसला ये था कि मुझे बनानी थी इस पे वीडियो ताकि जो ट्रीटमेंट मैं करती हूँ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ, तो बस इसी चक्कर में इसको ज़्यादा टाइम हो गया। तो जब आज मैंने देखा कि ये कुछ ज़्यादा ही फैल रहे हैं तो मैंने कहा कि फ़ौरन से ट्रीटमेंट करूँ वरना ये जो मेरा चिली प्लांट है, मिर्च वाला पौधा है, ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो कि आप लोगों को ये याद रखनी चाहिए कि जब मिली बग्स अटैक करें तो और वो झुंड की शक्ल में हो तो आप इसको बिल्कुल झाड़ने के बजाय, इसको एक एक करके उतारने के बजाय वो वहाँ से कट कर लें, क्योंकि आप उसको निकाल के आप हार जाओगे लेकिन आप मिली बग्स को वहाँ से सही तरह से ख़त्म नहीं कर लोगे। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, जब मैं देखती हूँ कि ये पत्तों पर है तो मैं वो पत्ता वहाँ से कट कर लेती हूँ। और जहाँ पर मैं देखती हूँ कि कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पर मिली बग्स इकट्ठे हैं और वहाँ पर मेरा कोई फ्रूट नहीं लगा हुआ, या अगर वो फ्रूट लगा हुआ है लेकिन वो इतनी तादाद में है कि वो मेरा फ्रूट ख़त्म कर लेंगी, और या मैं बाकी प्लांट को बचाने के लिए वो वाला हिस्सा मैं कट कर देती हूँ। एक तरह से अपने प्लांट को बचाने के लिए ये भी एक ट्रीटमेंट होती है कि अपने वो वाला हिस्सा कट कर देना और बाकी प्लांट को बचा लेना। लेकिन अगर थोड़ी जगह पर हमारा ये लगा हुआ है तो फिर हम अपने प्लांट को बचाने के लिए ये ट्रीटमेंट जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये करें तो इंशाल्लाह आपका प्लांट बच जाएगा। और ये जो मिली बग्स हैं ये बाकी प्लांट पर भी असरअंदाज नहीं होंगे या इसके अलावा एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक भी नहीं फैलेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर फैल जाते हैं। तो इसलिए अगर कि मिली बग किसी प्लांट पे लगा हुआ है तो आपको चाहिए कि वो प्लांट दूसरे प्लांट से भी अलग कर लें। सबसे पहले हमने ये करना है कि हमने एक से पानी ले लेना है और फिर हमने डिश वॉश या कोई सर्फ़ वग़ैरह तो उसको इस पानी के अंदर भिगो लेना है और उसकी अच्छे से झाग बना लेनी है। तो फिर उस झाग से आपने एक पुराना सा ब्रश लेना है और वो ब्रश आपने जहाँ जहाँ पर भी मिली बग्स का अटैक है वहीं पर आपने इसको करना है साफ़। यहाँ पर आप चेक करें कि कितने अच्छे से यहाँ से वॉश हो गई है। अब यहाँ पर ये देखिए पत्तों के अंदर भी एक एक पत्ते को और मैंने एक एक टहनी को अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है और इस ब्रश की मदद से, क्योंकि हम इसको अगर हाथ से करेंगे या वैसे ही तो इतना अच्छे से साफ़ नहीं होगा जितना एक कोई पुराना ब्रश लेकर हम उससे साफ़ करें तो उससे अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो अब ऐसा है मेरा प्लांट कि यहाँ पर मुझे एक भी मिली बग्स या उसका कोई अंडा नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल फ्रेश हो गया है।
और फिर उसके बाद हमने ये करना है कि तीसरे नंबर पर हमने नीम ऑयल लेना है, और नीम ऑयल लेकर हमने उसको एक पानी से भरी हुई लीटर की बोतल हो या हाफ़ लीटर की हो, उसके अंदर हमने जो नीम ऑयल है इसके 1 से 2 कतरे डालने हैं, और फिर उसके बाद हमने उसको अच्छे से मिक्स करके अपने उस प्लांट को अच्छे से स्प्रे देना है। लेकिन ये बात याद रखें कि आप जब भी स्प्रे करें तो आपने शाम का वक्त चूज़ करना है, दिन का टाइम बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर इसके बाद फ़ौरन बाद अगर सनलाइट लगेगी आपके प्लांट पर तो आपका प्लांट झुलस सकता है, ख़राब हो सकता है, या ये होता है कि वो ख़राब ना हो लेकिन क्योंकि नीम ऑयल जो होता है वो स्प्रे हमारे लीव के ऊपर रह जाता है और जो फोटोसेंसिस सनलाइट करती है वो करना बंद कर देगी और हमारा प्लांट आहिस्ता आहिस्ता करके मुरझा जाएगा या वो फ्रूट नहीं कर पाएगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है जो कि मैं अपने प्लांट्स के साथ करती हूँ और जो मैं आपको भी रिक्वायरमेंट करूँगी कि आप लोग भी यह करें, क्योंकि अगर आप लोगों ने इसके अलावा कोई भी जहरीला स्प्रे बाज़ार से लेकर आए जो कि इन कीड़े मकोड़ों को ख़त्म कर देता है, तो अगरचे कीड़े मकोड़े तो ख़त्म हो जाएंगे लेकिन उसके बाद वो प्लांट जो कि अगर वो उसके ऊपर कोई सब्ज़ी लगी हुई है या वो कोई धनिया है, कोई पालक है या इस तरह की पत्तों वाली सब्ज़ी है या पत्तों के अलावा वो सब्ज़ी है जैसे मिर्च के ऊपर मिर्च लगी हुई है और फिर आपने वो स्प्रे कर दिया, तो वो फिर उसके बाद वो जो फ्रूट उसके ऊपर है वो आपके खाने के लायक नहीं रहेगा, क्योंकि वो इतना जहरीला स्प्रे होता है कि वो फिर वो आप लोगों पर भी अफेक्ट कर सकता है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है मिली बग्स को अपने प्लांट से ख़त्म करने का, कि एक तो ये है कि आप लोगों ने अगर ज़्यादा है तो वो वहीं से कट करके उसको ख़त्म कर देना है और प्लांट्स को दूसरे प्लांट से अलग कर लेना है, और फिर आप लोगों ने डिश वॉश या कोई भी आपने सर्फ़ लेकर उसकी जो अच्छे से उसको साफ़ करना है ब्रश की मदद से, और सबसे आखिर में नीम ऑयल का स्प्रे करना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट्स पर ये कीड़े लगे ही नहीं तो आप हफ्ते में एक दफ़ा या 15 दिन के बाद आप ज़रूर नीम ऑयल का स्प्रे किया करें, क्योंकि नीम ऑयल होता है ये इतना कड़वा होता है कि इसकी कड़वाहट की वजह से जो कीड़े होते हैं वो हमारे प्लांट्स पर आते ही नहीं हैं। तो मैंने तो अपने प्लांट्स को बचा लिया है। अब आपकी बारी है कि अगर आप लोगों पर मिली बग्स का अटैक है आप लोगों के प्लांट्स पर, तो आप इस तरह करें और अपने प्लांट्स को महफूज रखें। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड फैमिली के साथ, ताकि किसी और के साथ भी अगर ऐसा मसला है तो वो इसको हल कर सके। और मुझे दीजिए इजाज़त, एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।